कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पर करेगी पार्टी की विस्तार और जल्द ही अब शुरू किया जाएगा सदस्यता अभियान। वहीं आपको बता दें कि औरंगाबाद कांग्रेस के पूर्व विधायक सह जिला अध्यक्ष आनंद शंकर सिंह ने पार्टी को मजबूत बनाने को लेकर के किया प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहा कि अब पंचायत और बूथ स्तर पर चलाई जाएगी सदस्यता अभियान। तो वहीं इस दौरान टिकारी विधानसभा क्षेत्र से प्रभारी रहे सत्येंद्र शर्मा के अलावा तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सदस्यता अभियान डिजिटल रूप से लोगों को जोड़ने का अभियान चला है प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा। उसी कड़ी में हम लोगों के बीच में टिकारी से चलकर हम लोगों के प्रभारी के रूप में इस कार्यक्रम के आदरणीय श्री सत्येंद्र शर्मा जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं चाहूँगा कि वो आपको इस कार्यक्रम के बारे में ब्रीफ करेंगे और फिर उसके बाद जो सवाल जवाब होंगे तो हम लोग उसमें आपका प्रश्न सांसद महोदय से होना चाहिए। वो मिलने गए थे, अब किस कारण से गए थे उनसे चूँकि मेरी बात नहीं हुई है तो ये प्रश्न उन्हीं से पूछिएगा तो ज़्यादा आपको सटीक आंसर मिलेगा। गैस की तो किल्लत देख ही रहे थे आप लोग, अभी पेट्रोल और डीजल की भी किल्लत कहीं होने लगी। मैंने आपको शुरू में ही बताया और 17 वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात बताई थी। अभी चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के चलते महंगाई को रोक के रखा गया। जैसे ही वोट ओवर होगा महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस सबकी कीमत बढ़ने वाली है और सब किसके मत्थे जाने वाला है? मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग, किसान, मजदूर के मत्थे जाने वाला है। एक चीज़ और अभी समझ लीजिए, किसानों के लिए दुखदाई खबर है कि फिर एमवीआर का वैल्यू बढ़ने वाला है और लोग लगान उस तरीके से लोगों से लिया जाएगा, सुविधा के नाम पर कुछ नहीं मिलने वाला। NH 139 लगातार मौत का कुआं बनता जा रहा है। ये तो मैंने आपको बताया था कि NH 139 पर जिस तरीके से राजनीति हुई है, NH 139 के बदले में सासाराम से 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण पटना तक होना है। उसके तत्वाधान इस NH 139 का जो टेंडर होना था वो नहीं हुआ, जबकि NH 139 पर झारखंड की गाड़ियाँ, छत्तीसगढ़ की गाड़ियाँ, बंगाल से जो गाड़ियाँ आती हैं वो सब इस पर चलता है, परिचालन होता है और भारी वाहन चलते हैं और आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। मौत का कुआं बना हुआ है, लेकिन सरकार अपने कानों में तेल डालकर सोई हुई है। अपने नागरिकों को उन्होंने उस हाल पर छोड़ दिया कि जाइए और जाकर मरिए सड़क पर। वह 50 रुपया है। इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, इस पर भी हम लोग जो फीडबैक मिल रहा है और इस पर भी हम लोग वहाँ काम कर रहे हैं। अभी शुल्क कट नहीं रहा है, ऐप से अभी शुल्क कट नहीं रहा है। मेंबर आप बना दे रहे हैं लेकिन अभी कट नहीं रहा है। इस पर भी गहन चर्चा वहाँ चल रही है और हम लोग तमाम जब पूरे बिहार के लोग प्रभारी और अध्यक्ष जुटेंगे तो इस पर भी हम लोग वहाँ चर्चा करेंगे। बीजेपी नेता थे मनोज सिंह, उनके भांजे और बहनोई पर गोली चली है और उनका भांजा जो है वह डेथ कर गया। क्या कहेंगे बिहार की? बिहार में महाजंगल राज का परिदृश्य देखने को मिल रहा है। भागलपुर की घटना आपको याद होगी ही। भागलपुर में किस प्रकार से कार्यपालक पदाधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और अपने कुकृत्यों को छुपाने के लिए उस इनकाउंटर को मैं ये नहीं कहूँगा, इसलिए क्योंकि बगल का राज्य यूपी है, वहाँ ये फिल्म लोगों को दिखाया जा चुका है। छोटी छोटी बातों पर इनकाउंटर कर दिया था, उसी की परिकल्पना करके यहाँ भी उसी तौर तरीके को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। सिवान की घटना आप बोल रहे हैं, जहानाबाद की घटना आपके सामने है, अभी तक कोई उसमें निष्कर्ष नहीं निकल कर आया। कोह की बेटी के साथ अलग यहाँ अत्याचार बलात्कार हुआ, उसका निष्कर्ष नहीं निकल पाया। आए दिन व्यापारियों को मार दिया जा रहा है, गोली मार दी जा रही है। पटना जब सेफ नहीं है तो पूरे बिहार की आप परिकल्पना कर सकते हैं। लोगों ने बताया कि भाई भाजपा की सरकार बनेगी, भाजपा के मुख्यमंत्री बनेंगे तो मंगल राज कायम होगा। मैं इसको मंगल राज नहीं कहता हूँ, महाजंगल राज कायम हुआ है और उस और बिहार को ये लोग उस रास्ते पर लेकर चल पड़े। अपराधियों का मनोबल ऊंचा हुआ है और ये लोग, प्रशासनिक व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और ये लोग टैकल नहीं कर पा रहे हैं, अपराधियों को टैकल नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस पर आरोप लग रहा है कि कांग्रेस महिला बिल नियम, देखिए नारी बंधन अधिनियम की जो बात है वो 2023 में ही वो पास हो चुकी है।
और बाकायदा अगर आप जाइएगा तो मोदी जी इसका गुणगान करते नजर आए हैं और उसमें विपक्ष ने भी उनका भरपूर समर्थन किया था और भरपूर बहुमत से वो बिल पास हुआ था। उसके आड़ में डिलिमिटेशन से संबंधित और ये जो रिजर्वेशन की जो बात थी वो 543 में क्यों नहीं हो रही है, जो कि आप 850 तो आप कैसे तय अभी कर सकते हैं जब आपका जनगणना ही नहीं हुआ है, तो आप 850 तो कैसे तय कर सकते हैं। उसके बाद एक वक्तव्य और आता है अमित शाह जी का, जिन्होंने कहा कि हर जगह 1.5 गुना सीट कर देंगे। लिखित में कहीं भी वो नहीं है और आप अपने जबान से बोल रहे हैं। आपकी शाख, आपकी जबान पर विपक्ष कैसे भरोसा करे। देखिए, एक बात ये स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने महिलाओं के लिए पंचायती राज में रिजर्वेशन किया था। कहाँ ये लोग कुछ कर पाए हैं। और जो महिला रिजर्वेशन की बात करते हैं, ये मोदी जी जब भी चुनाव आता है तो वह पुलवामा की तरह घटना करते हैं, महिला रिजर्वेशन की आड़ में ये सब ड्रामा करते हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ इन्हें वोट चाहिए और सत्ता चाहिए। अगर इतना महिला के लिए ही संकल्पित है तो इन पर जो आरोप लग रहा है अमेरिका में, उस पर क्यों नहीं चर्चा ही करते हैं। आज उनके लोगों पर जो आरोप लग रहा है क्यों नहीं चर्चा करते हैं। आज आप बताइए कि पूरे देश में अगर भाजपा ने कोई एक भी अच्छा काम किया हो, हमारे जिम्मे तो अच्छा काम है ना भाई। हम 1947 के बाद से जो कांग्रेस ने किया है, आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी ने जो किया है, मनमोहन सिंह ने जो किया है, इंदिरा गांधी जी ने किया है, राजीव गांधी जी ने जो किया है, तमाम लोग जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री हैं जब भी बने हैं तो उन्होंने कोई अच्छा काम, कोई बड़ा काम किया है। आप बताइए, आप सभी पत्रकार बंधु हैं, भाजपा ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कोई एक अच्छा ऐसा काम किया हो जिसकी चर्चा हो। इनका काम यही है कि किससे पूछकर तेल मंगवावेंगे, किससे पूछकर गैस मंगवावेंगे। ये पूरी तरह से समर्पण का भाव, आज जो देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अगुवा हुआ करता था, आज पूरी तरह से किसी के सामने हम सरेंडर कर गए। आज हमारी पूरे विश्व में हमारी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। आज हम उस काम को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। हम अपने लोगों को मौलिक अधिकार नहीं दे पा रहे हैं। आज आपको जब बीमारी होती है, आपको जब हार्ट का कोई अटैक आता है, तो बताइए कोई अस्पताल है औरंगाबाद में, गया में, या कहीं भी सरकारी अस्पताल है जहां कि उसका इलाज हो? उसके लिए आपको प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ता है। ICU के नाम पर लाखों रुपए की ठगी होती है। तो भाई, आपने तो पूरे यूनिवर्सिटी का ये हाल है, शिक्षा जगत का ये हाल। अभी तक आपके द्वारा कोई प्रोफेसर की बहाली नहीं की गई है। अराजक स्थिति है। जब हम लोग पढ़ते थे कॉलेजेज में, हम लोग पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, चाहे मगध यूनिवर्सिटी में जो लोग पढ़ते थे, वहाँ क्लास होता था, लोग पढ़ते थे। आज क्या स्थिति है? क्लासेस बंद हैं, केवल यही हो रहा है। इसीलिए हम कहेंगे कि यह सरकार पूरी तरह निकम्मी है, इसको काम नहीं। गठबंधन के सांसद हैं, लगातार पहले पेट्रोल और गैस, इंडियन गैस का दाम आपने कहा है। याद कीजिए, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का दाम $140 प्रति बैरल था, हमारी सरकार थी, आदरणीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, $140 प्रति बैरल क्रूड ऑयल था। और आपको हम डीजल कैसे देते थे? 60 रुपये, पेट्रोल 70 रुपये। उस समय अगर 2 रुपया डीजल का दाम बढ़ता था तो यही आदरणीय राजनाथ सिंह जी और स्मृति ईरानी गैस के ऊपर नाचती थी। 500 रुपये आपको हम इंडियन गैस दिया करते, 400 कुछ रुपये, 500 के लगभग। और आज $70 प्रति बैरल क्रूड ऑयल है। $70 प्रति बैरल इंटरनेशनल मार्केट में आपको मिल रहा है। अब आप अपने मन से 90-92 रुपये डीजल और 118-15 रुपये पेट्रोल दे रहे हैं। कहाँ महंगाई क्या बढ़ेगा बताइए? $140 प्रति बैरल तो क्रूड ऑयल होने वाला नहीं है। तो क्यों नहीं भाई, तुम उसको जो है उसी पर रखो या कम करो। इनको तो 35 रुपये डीजल बेचना चाहिए था। ये सरकार झूठी सरकार है, केवल जनता को ठग रही है। ये सरकार काम करने वाली सरकार नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी ने जो बातें कही, उनका हम लोग 100% समर्थन करते हैं। इस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं।